का डे नंबर 2 है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फ़ाइल को सेव करें और इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जब ये टॉप रो देखते हो, ये टॉप रो क्या होता है? ये टॉप रो होता है अपना रिबन बार, जिसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड मिलती है, जैसे ऑटो सेव रहेगा ऑन, जैसे कोई भी फ़ाइल हो ऑटो सेव रहे, मतलब जब भी कोई लाइट कट जाए या कुछ हो जाए, कट जाए फ़ाइल, तो ऑटो सेव हो जाए ऑटोमेटिक। एंड यहाँ से आप अपने काम को बैक, अनबैक, रीडू, अनडू ये आप सब कर सकते हैं। और जो टूल यहाँ पे भी हैं और कुछ यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे सर्चिंग बार है, जो आपको मेन्यू सर्च करना है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। और कट, और फाइल को कैसे कट वगैरह करे, साइन इन करने का ऑप्शन है यहाँ पे नॉर्मल। इस चीज़ को हम कहते हैं सिर्फ रिबन बार। जो आप ये देख रहे हो ये कहलाता है अपना मेन्यू बार या तो टैब बार भी। इसके अंदर हमारे हर एक टूल्स होते हैं जो हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है? ये आपको दिख रहा है, ये है स्टेटस बार। आज का स्टेटस मतलब बेसिक अपना पेज कितने लिए हैं, कितने वर्ड हैं उसके अंदर, जूम, पेज को कैसे रखना है हमें, ये उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। कितना जूम करना है ये हमारे ऊपर है। और ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये होता है अपना वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के अंदर जो भी हम सारा काम लिखने वगैरह का वो सब हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है? अब आइए, अब हम फाइल को कैसे सेव करें वो सीखने वाले हैं। जैसे मैं कुछ बच्चों के नाम लिखता हूँ। जैसे आपने देखा मैंने कुछ बच्चों के नाम लिख दिए हैं। अब इसको सेव कैसे करेंगे? अब सेव करने के भी हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है? अब कैसे करेंगे सेव? फाइल पे आएँगे। फाइल पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक तो है सेव, एक है सेव एज़। अब सेव का क्या काम होता है? सेव का काम होता है कि जो हमने फ़ाइल सेव करी है उसको एडिट करके दोबारा से सेव करना है। यानी उसमें हमने फ़ाइल को ओपन करा, कुछ चेंजेस करे एंड सेव करा। जिसकी इसकी शॉर्ट, और इस सेव की शॉर्टकट होती है कंट्रोल एस। ठीक है? और नीचे है सेव एज। अब सेव एज का क्या काम होता है? सेव एज का काम होता है नई फाइल को सेव करने के लिए। जैसे हम नया कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई रिज्यूम टाइप कर रहे हैं, तो उस फाइल को सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो आइए पहले हम फाइल को सेव एज पे जाते हैं। ब्राउज़र पे आएंगे एंड हमने जो अपना जो फ़ोल्डर बनाया है वो हमने डेस्कटॉप पे बनाया है वर्ड फाइल के नाम से। डबल क्लिक से इसको ओपन करेंगे। करा? अब आप देख सकते हो कि अपने फ़ोल्डर में अभी कुछ सेव नहीं है, खाली है एकदम। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिख रही है, फाइल नेम एंड सेव एज़ अ टाइप। अब फाइल नेम क्या होता है? फाइल नेम होता है जब भी आप कोई वर्ड सेव करोगे, तो किस फाइल, मतलब उस फाइल का क्या नाम होगा, वो आप यहाँ से दे सकते हो। और एक बात आपको ये याद रखनी होगी, जब भी आप कोई वर्ड की फ़ाइल सेव करो, अगर आपकी पुरानी फ़ाइल उस फ़ोल्डर के अंदर सेव है और सेम नाम से सेव है और वो इम्पोर्टेंट फ़ाइल है, तो आप हमेशा अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करो। क्योंकि अगर आप सेम नाम की फ़ाइल सेव करते हो, जो लेटेस्ट सेव की हुई है वो रह जाएगी, जो पिछली आपने सेम नाम की होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है? और सेव एज़ टाइप में आप आके अपने अकॉर्डिंग किसी भी फ़ॉर्मेट में अपने फ़ाइल को सेव कर सकते हो। जैसे पीडीएफ में करना है, टेम्पलेट में करना है, सिंगल फ़ाइल वेब में करना है। ठीक है? फर्स्ट अभी हम नॉर्मली करेंगे, फिर पीडीएफ में भी सेव करना सीखेंगे कैसे उसको करते हैं। जैसे मैंने इस फाइल का नाम doc1 है, अभी कोई सेव नहीं है, यहाँ से आपकी सीधा करते हैं सेव। ठीक है? अब जब मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करके अपने फ़ोल्डर के अंदर चेक करता हूँ, तो मेरी जो फ़ाइल है वो मेरे पास आ चुकी है। तो चलते हैं दोबारा वर्ड के अंदर। ठीक है? अब हम शॉर्टकट से कैसे सेव करें? जैसे ये फ़ाइल तो अब सेव कर दिया है। मैंने बताया था कि जो सेव का काम होता है वो किसी फ़ाइल को एडिट करके दोबारा से सेव करने का काम होता है। अब लेकिन सेव एज़ की भी कोई शॉर्टकट की होती है। जैसे मैंने लिखा सेव एज़ की शॉर्टकट की, 1 मिनट, सेव एज़, इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एफ प्लस ए, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। और एक और होती है F12, F12 भी इसकी शॉर्टकट की होती है। ऑल्ट एफ ए आप प्रेस करोगे तो आप सीधा सेव एज़ के ऑप्शन पे चले जाओगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। लेकिन अब आप F12 प्रेस करोगे, लेकिन ठीक है, तो डायरेक्ट आपके सामने सेव वाला पोर्शन खुल के तैयार हो जाएगा। क्लियर? जैसे आप नॉर्मली सेव करते हो सेम वैसे आप सेव कर सकते हो। क्लियर? और मैंने बताया था जो सेव है उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एस।
अब जैसे मैंने अभी क्या करा, फाइल में एडिट करा, क्योंकि यही फाइल सेव थी, मैंने इसी फाइल को ओपन करा था और इससे पहले इसको सेव कर दिया था। अब मैंने इसमें जो नेम थे पहले वाले वो काट के सेव करा, मतलब चेंजेस करें। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एस से क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक सेव हो गया, मुझे सेव पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे अब मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, कट करता हूँ, जो अपना फोल्डर है उस पर डबल क्लिक करता हूँ, फाइल ओपन करा और देखिए जो हमने एडिट करा था सेम वैसा ही का वैसा रह गया कंट्रोल एस करने के बाद। ठीक है, क्लियर। हमने सीखा था कि हम कैसे फाइल को सेव करें, अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे फाइल को पीडीएफ में सेव करें। तो फाइल पे आएंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, सेव एज पे आने के बाद ब्राउज़र पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप पे एंड वर्ड फाइल, अपने फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सेव एज टाइप के अंदर पीडीएफ हम सिलेक्ट करेंगे। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, सेव। सेव करने के बाद जब आप देखोगे कि अपनी फाइल पीडीएफ में तो ओपन हो चुकी है और हम अपने फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, वर्ड फाइल सेव एज पीडीएफ नाम था, तो ये देखिए पीडीएफ में ये सेव हो गई है। तो अभी हमने सीखा था कि हम कैसे फाइल को सेव एंड पीडीएफ में सेव करेंगे। अब हम सीखने वाले हैं कि जब हम फाइल को सेव करें तो उसके साथ हम लॉक कैसे लगाएं, और जब फाइल ओपन हो तो पासवर्ड मांग के ओपन हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, फाइल पे आएंगे, सेव एज पे आएंगे एंड ब्राउज़र पे आएंगे। ठीक है, अपने फोल्डर पे आते हैं डायरेक्ट, वर्ड फाइल, एंड आपको क्या करना है, यहाँ से आना है टूल्स, जनरल ऑप्शन, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन पासवर्ड टू ओपन। जब भी फाइल ओपन हो तो पासवर्ड मांगे, जैसे मैंने 123 पासवर्ड रखा। मॉडिफाई में आपको कुछ नहीं डालना एंड सीधा ओके करना है, फिर री एंटर करना है उस पासवर्ड को 123 एंड ओके एंड कर देना है आपको। सेव से पहले आपने, मैंने बताया था कि फाइल नेम दोनों सेव है, तो मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे doc2 नाम से सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सेव करा और मैं इसको कर देता हूँ कट, क्योंकि अगर फाइल जब तक ये ओपन रहेगी और मैं अपने फाइल को ओपन करूँगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अब मैंने अपनी फाइल को कट कर चुका हूँ, डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करता हूँ एंड अपने doc2 पे क्लिक करा, 1 2 3 एंटर। ठीक है,